हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको संचयी बारंबारता निकालना सिखाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ उसका माध्यक कैसे निकाला जाता है वो भी आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में दिखाने वाला है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है, जिसका माध्यक बहुलक निकालना पड़ता है, ठीक है, दोनों। तो हम आज आपके इस वीडियो में मतलब बताने वाले हैं कि इसको माध्यक कैसे निकालेंगे और साथ ही संचयी बारंबारता को कैसे निकालेंगे। दोस्तों आपको माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता का चार्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले इसको बनाना सिखाएंगे, उसके बाद से सूत्र के बताएंगे कि किस सूत्र के द्वारा आप माध्यक को निकाल सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। दोस्तों हमारा दिया हुआ है कक्षा के 30 छात्रों के भारों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 30 छात्र हैं। देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये आपके प्रश्नावली 14.3 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग किताब में भी जाकर दे सकते हैं, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो बोल रहे हैं कक्षा के 30 छात्रों के भारों का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से मतलब 40 से 45 किलो के मतलब इसमें दिया हुआ है भार केजी में, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भारों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 30 बच्चों का मतलब मान लीजिए कि एक 5वीं कक्षा में 30 छात्र हैं, ठीक है, और 30 छात्र का यहाँ पर वजन दिया गया है, ठीक है ना। और इसका संचयी बारंबारता निकालना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 30 छात्रों का, तो 40 से 45 किलो के 2 छात्र हैं, यानी कि कक्षा में 2 ऐसे छात्र हैं जिनका वजन भार 40 से 45 किलो के बीच में है, ठीक है। 3 ऐसे छात्र हैं जो 45 से 50 किलो के बीच में हैं। 8 ऐसे छात्र हैं जो 50 से 55 के बीच में हैं। 6 ऐसे छात्र हैं जो 55 से 60 के बीच में है, ठीक है। और 6 ही ऐसे मतलब विद्यार्थी या छात्र हैं जो 60 से 65 में हैं। और 3 ऐसे छात्र हैं जो 65 से 70 के बीच में हैं। और 2 ऐसे छात्र हैं जो 70 से 75 के बीच में है। टोटल हमारा ये जोड़ने पर 30 आ जा रहा है, यानी कि n बराबर 30 है, यानी कि छात्रों की संख्या बराबर 30 है, ठीक है। आपको सबसे पहले बता दें कि जितना भी यहाँ पर संख्या दिया जाता है, मान लीजिए 30 है, अगर कहीं 50 दिया होता तो वही हमारा n हो जाता, ठीक है। तो n बराबर कितना हुआ, यानी कि जितने बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, उतना n हो गया। मान लीजिए बच्चे ही दिया, यहाँ पर कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग मानेंगे, n मानेंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं ये जोड़िएगा तो 30 है और यहाँ क्वेश्चन में भी 30 दिया है। अब देखिए अब संचयी बारंबारता को कैसे निकालते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता इसको शॉर्टकट में CF भी लिखते हैं, ठीक है, CF, ठीक है ना। अब देखिए संचयी बारंबारता में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता, क्या बोलते हैं, बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, यानी कि CF, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता 2 हो जाएगा, ये 2 है, जो फर्स्ट वाला रहेगा ना जितना संख्या उसको उतना ही लिख देंगे, ठीक है। और दूसरे वाला में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 और 3 5, ठीक है। और 5 में फिर 8 को जोड़ेंगे 13, यानी कि मान लीजिए समझाते हैं, 2 जो पहली संख्या है उसको वैसा ही लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 में ये दूसरा वाला जो संख्या है इसको जोड़ देंगे 5, और फिर 5 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो 13। अब 13 में क्या करेंगे, इस 6 को जोड़ देंगे 19, और 19 में इस 6 को जोड़ देंगे 25, और 25 में क्या करेंगे, इस 3 को जोड़ देंगे तो 28, और फिर 28 में इसको जोड़ देंगे 30। देख रहे हैं हमारा छात्रों की संख्या कितना है, 30। तो हमारे यहाँ पर भी 30 आ गया, यानी कि हमारा जो संचयी बारंबारता है वो एक्यूरेट है, पूरा सही है, ठीक है। जितना यहाँ पर आएगा ना, मतलब कुल छात्रों की संख्या जितना है, कुल छात्रों की संख्या 30 है, उतना ही यहाँ पर संचयी बारंबारता भी आना चाहिए, तभी आपका संचयी बारंबारता सही है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट नंबर को 2 का जैसा का है वैसे लिख देंगे। अब उसके बाद जो संख्या है ना, मतलब 2 के बाद कौन संख्या, 3, तो 2 को 3 में जोड़ दिए 5, और 5 में क्या करेंगे, इसके बाद वाला संख्या कौन सा है, 8, तो 8 और 5 13। अब 13 में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, 6 जोड़ देंगे 19, और फिर 19 में क्या करेंगे, ये 6 जोड़ देंगे 25, और ये फिर 25 में इसको जोड़ देंगे 3 28, 28 से फिर 2। इसी को यहीं पर समझना होता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। जो इसको बनाना सीख गया अभी कुछ नहीं, सूत्र लगाना है और हल कर देना, बस बात खत्म। आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म, पक्का फिक्स, आना ही आना है। इस प्रकार का क्वेश्चन, अंक बदल सकता है लेकिन मेथड तो यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन भी हर साल 5 नंबर में आपको पूछा जाता है, ठीक है। एक बार और इसको हम समझा देते हैं क्योंकि यही समझना है, यही मेन है।
जो पहली संख्या है उसको उसी तरह लिख देंगे, उसके बाद वाली संख्या उसमें जोड़ते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। अब 2 के बाद 3 है तो 3 और 2 5, और 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 2 30, ठीक है। इसी प्रकार से बाद वाली संख्या को जोड़ते चलना है, ठीक है ना, बाद वाली संख्या को जोड़ते चलना है। अब दोस्तों इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F अगुने H, ये कोष्ट में रहता है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा सूत्र है, ये H है, ठीक है ना, इसको B मत पढ़िएगा, ये हमारा H है, ठीक है। अब चलिए हम किसको L कहते हैं, किसको F कहते हैं, किसको N कहते हैं, किसको H, ये सभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो N जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, N हम आपको पहले ही बताए थे कि ये N है, यानी कि कुल छात्रों की संख्या बराबर हमारा N हो गया। तो हमारा N कितना है, 30 है, ठीक है। अब L बोला जाता है, ठीक है, L। तो अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो N है ना हमारा N बटा 2, ठीक है, तो N बटा 2, ठीक है, बराबर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, N हमारा कितना है 30 है और बटा 2, तो ये कट गया 15, तो हमारा N बराबर जो हो गया कितना हो गया 15। N बराबर नहीं, N बटा 2, N बटा 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 15 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा तो क्वेश्चन को समझ जाइएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। एक एक करके सब का मान निकालेंगे तब ना, सूत्र में मान लिखेंगे तब इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो जो N बटा 2 है इसके जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 15। क्यों लिखेंगे, तो N हमारा है 30, N है हमारा 30 और बटा 2, तो 30 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 15 आएगा कि नहीं आएगा। जब देखिए N बटा 2 है N बटा 2, तो N हमारा कितना है 30, और 30 बटा जब 2 करेंगे तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम N बटा 2 का जगह पर अब क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे कि नहीं। अब क्या करें, हमारा CF कितना है, मतलब CF कौन सा, मान लीजिए पूरा तो CF है 2 5 13 19 25 28 30, ये सभी तो CF है, लेकिन सबको तो लिख नहीं सकते हैं, हमको लिखना है एक ही, तो कौन सा लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा N आ रहा है ना 15, मतलब N बटा 2 का हमारा 15 आ रहा है, तो हम देखेंगे कि मतलब 15 से मतलब कौन सा ज़्यादा, मतलब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो संचयी बारंबारता में कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से ज़्यादा है, एक ही, मतलब 15 से थोड़ा बड़ा, समझ रहे हैं ना। जैसे में 15 के बाद 16 होगा तो 16 हो जाएगा, 17 होगा तो 17 हो जाएगा, 18 होगा तो 18 हो जाएगा, 19 होगा तो 19 होगा। तो देखिए इसमें 15 के बाद पहली संख्या कौन है बड़ा, तो 19 हो जा रहा है, यानी कि जो 15 है ना इससे ठीक थोड़ा सा बड़ा। 15 के बाद तो ये सभी बड़े हैं 4 संख्या, लेकिन सबको तो लेना नहीं है, हमको कौन सा लेना है, एक संख्या लेना है। तो 15 का ठीक बाद कौन सी संख्या बड़ा है, तो 19। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घेर देंगे, ठीक है, इसको इस प्रकार से घेर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी आप बेझिझक ऐसे घेर सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा, इसको घेरा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब L हमारा क्या हो गया, L का मतलब होता है कि ये जो है ना वर्ग अंतराल, यानी कि लिमिटेड लिमिट, यानी न्यूनतम संख्या, ठीक है ना। न्यूनतम का मतलब आप समझ लीजिए कि जो वर्ग अंतराल में कम संख्या होता है, जैसे में 55 से 60 का वर्ग अंतराल है ना, 55 और 60 का, तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 55 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 55, ठीक है। L का मतलब होता है लिमिटेड लिमिट, यानी कि न्यूनतम संख्या वर्ग अंतराल का। जो हम लोग संचयी बारंबारता सेलेक्ट किए हैं 19, जो संख्या हम लोग सेलेक्ट किए हैं ना 19, उसका वर्ग अंतराल में, उसके वर्ग अंतराल में जो न्यूनतम संख्या है यानी कि छोटी संख्या है वो कितना है, 55 है। वर्ग अंतराल 55 से 60 में 55 बड़ा है कि 60, 55 बड़ा है, तो 55 लिख लेंगे प्लस, ठीक है। अब N बटा 2 हम मान पहले ही निकाले थे, N बटा 2 का जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 15 लिख दिए। अब हमारा क्या है, CF पूछ रहा है, ठीक है ना, CF पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग सेलेक्ट किए हैं 19, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसके जो ठीक पहले वाला रहेगा यानी 13 है, भले हम लोग वर्ग अंतराल सेलेक्ट किए हैं 55 से 60, ठीक है,
और यहाँ पर हमने बताया कि 15 जो n है उसके ठीक बाद वाली संख्या। यहाँ पर आपको 19 का निशान लगवाए हैं, लेकिन निशान आपको मिटाना नहीं है और ना ही ये आपका गलत है। निशान लगाने से ठीक पहली वाली संख्या जो रहती है उसी को संचयी बारंबारता CF में लिखा जाता है। जो संख्या हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसी के ठीक पहले वाली संख्या। तो 13 हो गया हमारा। अब पोस्ट बंद कर देंगे और F का मतलब ये हो गया बारंबारता। तो हमारा कितना है 6, ठीक है। अगुने H का मतलब होता है कि अब स्मॉल h हम लोग किसको मतलब निरूपित करते हैं, तो जो हमारा वर्ग अंतराल है यानी 55 से 60 जो हमारा वर्ग अंतराल है इसमें कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंट है, तो 5 का डिफरेंट है। 55 और 60 में कितना का डिफरेंस है 5 का, तो हम लोग 5, यानी कि वर्ग अंतराल में जितना का अंतर रहता है ना, जो हम लोग सेलेक्ट किए रहते हैं उसको वहाँ पर लिखा जाता है कि कितना का अंतर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किए थे हम। पहले हम लोग सेलेक्ट किए हैं कि n से जो हमारा n आ रहा है उससे बड़ी फर्स्ट संख्या, मतलब उससे जो पहली ऐसी संख्या जो थोड़ी बड़ी हो, तो हमारा 19 था, ठीक है। वर्ग अंतराल वहीं रहेगा और ये बारंबारता वहीं रहेगा, और जब संचयी CF का मान आता है ना तो ठीक ऊपर वाला एक लिखा जाता है, ठीक है। बस ये इतना ही चेंजिंग है, दूसरा कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं CF, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम या कहीं भी नंबर कोई भी नहीं कटेगा या फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों, इससे ऊपर वाला फर्स्ट लिखा जाता है, सब सेम है। आपका बारंबारता भी वही लिखा जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर F बोलते हैं बारंबारता को, ठीक है ना, F बोलते हैं इसी को, इसको CF बोलते हैं, ठीक है। इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। शॉर्ट में इसको F लिखते हैं, शॉर्ट में इसको CF लिखते हैं, ठीक है, वही रहेगा। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 55 है हमारा, तो 55 ही रहेगा प्लस, और 15 में से 13 जाएगा 2/6 अगुने 5। अब देखिए यहाँ पर जोड़ और गुना है, तो पहले गुना का काम होता है कि नहीं होता है, तो 55 इसी तरह रह जाएगा प्लस 5 दूना 10, 10/6। अब इसको कटाएंगे 2 5 और 2 3, ठीक है ना। अब 55 इसी तरह रह जाएगा और प्लस, अब इसमें जब 5 में, अब 5/3 तो आप लिख नहीं सकते हैं इसको इस तरह, तो 5 में जब 3 से भाग देंगे, मतलब इसको भाग देंगे तो 1.666 करके आएगा, ठीक है ना, मतलब कटेगा नहीं, 6 करके आएगा, मतलब 3 से जब आप 5 में भाग देंगे तो इसको जोड़ देंगे, 55 1 56, 56.67 इसको लिख सकते हैं आंसर। 67 इसलिए लिखे हैं, मतलब 67 नहीं 0.67 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 6 आ रहा है, ठीक है ना, कट नहीं रहा है। तो 5 के बाद जो संख्या आती है 6 तो उसको मान लिया जाता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको एक बार और समझा देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि जो हमारा ये बन गया संचयी बारंबारता, तो आपको पहले ही समझा चुके थे। L हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n हमारा 30 है, तो n/2 जो है इसका मान निकाले हम लोग 15 आया। 30 मतलब n/2 है तो n हमारा 30 है, 30/2 करेंगे तो 15 हो गया, 15, ठीक है। अब जो हमारा पहले सोचेंगे कि संचयी बारंबारता के जगह पर कौन सा लिखे, मतलब CF के जगह पर कौन सा लिखे, ठीक है ना। तो हमारा जो n आया है, मतलब n/2 आया है 15, तो देखेंगे कि संचयी बारंबारता में इससे थोड़ा बड़ा संख्या कौन है, ठीक है। जो मतलब हमारा n/2 का मान आया है 15, उससे देखेंगे कि ठीक बड़ी संख्या कौन है, तो 19 है। तब इस तीनों को घेर देंगे, 19 को, 6 को, 55 60 को घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए L जो है हमारा, जो वर्ग अंतराल रहता है ना 55 60, तो 55 60 में छोटी संख्या कौन है 55, यानी लिमिटेड। L का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिट, ठीक है, यानी न्यूनतम संख्या। तो वर्ग अंतराल में देखेंगे कि कौन सी छोटी संख्या है, तो 55 है, तो 55 लिखेंगे। और n/2 का मान हमारा 15 है, और CF के जगह पर आप बोलेंगे 13 क्यों लिखे हैं, तो इसी तरह होता है। जो संचयी बारंबारता हम लोग सेलेक्ट करते हैं 19, यानी 15 से थोड़ी बड़ी संख्या 19 है, तो उससे ठीक पहले वाली संख्या को हम लोग CF में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले वाली संख्या लिख दिए हैं, और F यानी हमारा 6 है, जो घोरा मतलब गेला लगाया है गोला, और जो H है 5 मतलब H कहाँ से है, H कहाँ से माना जाता है, तो जो हमारा वर्ग अंतराल में जितना संख्या का अंतर रहता है 55 से 60 के बीच में, देख रहे हैं 5 का अंतर है, यहाँ पर जितना का अंतर रहेगा उतना वहाँ पर लिख देंगे, तो 5 का अंतर है। उसके बाद से दोस्तों इसको सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का क्वेश्चन में, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।